हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 1000 वर्ड हैं। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, आज हम विश्वास कर सकते हैं कि अंधेरे से भारत निकला, शायद पहली बार इन पिछले 3-4 वर्षों में। हम और आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं और यह रोशनी है जो हमारे देश को उजाला दे रही है। लेकिन जहाँ बहुत क्षेत्रों में, बहुत घरों में, चंद शहरों में उजाला है, हम कैसे भूलें कि बहुत से अंधेरे घर और भी हैं। हम कैसे भूलें उन किसानों को जिनकी ज़मीन पर सिंचाई नहीं होती। हम कैसे भूलें अपने उन करोड़ों हरिजन भाई बहनों को या गिरिजन भाई बहनों को या पिछड़ी जाति के भाई बहनों को या उन्हें जो पहाड़ में रहते हैं या उन्हें जो जंगल में रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई और बहन, उनके घरों में यह स्वतंत्र भारत का उजाला वैसे नहीं चमक रहा है जैसे हमारी आशा थी, जैसा हमने उनको वायदा किया था कि स्वतंत्रता के बाद उनको रोशनी मिलेगी। यह सब काम हमारे सामने आगे करने को है। लेकिन मैं यह भी कह सकती हूँ कि उस रास्ते में हम चलें और समाजवाद के रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे। यह रास्ता भारत की जनता का चुना हुआ, भारत के लोकतंत्र का चुना रास्ता था और है, और उसी रास्ते का एकदम अभी हाल में लिया गया। आप सबको मालूम है कि वह क्या है। वह था कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुझे मालूम है कि इस कदम का कितना बड़ा स्वागत जनता में हुआ। मुझे मालूम है कि कितने छोटे और बड़े लोग मेरे पास आए या मुझे लिखा या संदेश भेजा मुझे बताने के लिए कि यह कदम एक ठीक कदम है। फिर भी कितने ही लोग बाकी हैं जिनके लिए काम करना है। मेरे पास रिक्शा वाले आए, तांगे वाले आए, पत्थर तोड़ने वाले आए। ये सब लोग आज स्वतंत्र भारत के शहरों में सबसे अधिक कठिनाई आज भी सहते हैं। लेकिन इस नए उजाले में उनको हमें इन सब आशाओं में उठाना है। यह नहीं कि तत्काल उनकी बहुत सी सहायता हो जाएगी, लेकिन नए रास्ते दिखाकर शायद वे भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें। और यह भी हो सकता है कि अपने व्यवसायों
को बदलने की कोशिश करें। हमें बेरोज़गारी का मामला भी हल करना है और सब लोगों को एक सा मौका देना है। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं जिसे समाज, सरकार, पड़ोसी सबको मिलकर इन पिछड़े हुए लोगों की मदद करनी है और उनको एक नया जीवन देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बार हिंसा होती है या हमारे बीच में जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनके विरुद्ध कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ शक पैदा होते हैं, कुछ गुस्सा बढ़ता है जिससे हमारी एकता भंग होती है, जिससे हमारे देश की शांति भंग होती है और हमको मालूम है कि शांति भंग होगी तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है। महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई जैसे किसी वर्ग के विरुद्ध यह काम हो रहा हो। मैं साफ कह देना चाहती हूँ कि हम किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, लेकिन जो लोग हमारे देश में थोड़े से धनी हैं या पूंजीपति हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि यह जो कदम हम उठा रहे हैं यह उनके विरुद्ध नहीं है, यह तो जनता के हक में है और जो चीज़ जनता के हक में है वह उनके हक में भी है। उनको इसी दृष्टि से इस कदम को और जो भी देश में हुआ उसे देखना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया, हमारे देश में बड़ी भारी क्रांति आई, लेकिन उसे नम्रता से उन्होंने किया और सबको मिलाकर किया। उन्होंने एक बाहरी राज्य को बदलकर अपने देश में एक स्वतंत्र राज्य को जमाया। यह जो क्रांति हुई वह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में देश को और समाज को हर समय बदलते रहना है। मुझे दुख है कि कुछ आवाज़ें उठी कि जो कदम हमने उठाए वे शायद कुछ बाहरी शक्ति या बाहरी देश या बाहर की विचारधारा की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यह चीज़ हम यहाँ की जनता के और जो देश में लोकतंत्र के हित में है कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि भारत की जनता के दिल में लोकतंत्र की भावना जमी हुई है। वे कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी तरह की हानि हो या किसी तरह से हमारी स्वतंत्रता पर आँच आए। हम जिस भी रास्ते जा रहे हैं
वह सही रास्ता है। भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। हमने इतनी उन्नति की, तब भी क्या कारण है कि कुछ लोगों के मन में अशांति है, असंतोष है। इसी चीज़ की कमी रही। केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है जब उसके दिल में, उसके भीतर से एक क्रांति उभर आती है। जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है, जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है। ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाज़ा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी, वे उस ठंडी और ताज़ी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो घुटन होने से परेशान हो गए थे। उनको इस तेज़ी से सांस लेने से नई शक्ति मिली और मिलेगी। आधी शताब्दी पूर्व जब रात के अंधेरे में भारत स्वतंत्रता में जगा, उस समय पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट को निकल पड़े हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम पहुँचे हैं। स्टॉप।